हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक पोरवाल आप लोगों का हरिओम कंप्यूटर एजुकेशन में स्वागत करता हूं और मैं आपको HTML पढ़ा रहा हूं, जिसमें कि आज मैं आपके लिए थर्ड लेसन लेके आया हूं, तीसरा पार्ट। और शुरू के दो पार्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि HTML का बेसिक टेक्स्ट कैसे क्या है और इमेज लगाना है, बोल्ड करना। ये आज चलते हैं हम इमेज इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करके दिखाते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती क्या है, तो किसी में भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं, कोई कलर लगाना, टेक्स्ट पे कोई काम करना हो, साइज इंक्रीज करना हो, साइज डिक्रीज करना हो, बोल्ड करना हो, इटैलिक करना, ये सारी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग करना। चलते हैं HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। HTML के फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे एक बी टैग होता है जिसका यूज होता है बोल्ड करने के लिए। स्ट्रॉन्ग टैग, जो कि भी ये भी आपका इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो उसको हम बोल्ड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इटैलिक टेक्स्ट के लिए, एम्फसिस एम्फसाइज के लिए। इसके बाद आपका मार्क टेक्स्ट होता है स्मॉल टेक्स्ट करने के लिए। डील का मतलब डिलीट टेक्स्ट। INS एक ब्राउजर यूजुअली में अंडरलाइन बनाएगा। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपके यूज करेंगे। हम इसका फटाफट एक प्रैक्टिकल करके आपको दिखा भी दे रहे। सीधा चलते हैं। हम यहाँ पर एक कोडिंग ओपन की है और हमने यहाँ पर VS कोड ओपन किया। अभी तक हम आपको डेली उस पर बता रहे थे नोटपैड पे, आज हम आपको VS कोड पे बता रहे हैं। VS कोड में हमें कुछ नहीं, यहाँ पर हमने HTML लिखा है। फटाफट HTML टैग है, फिर बॉडी टैग है और ये सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। हमने फिलहाल के लिए जो भी लिखा था उसको हमने हटा दिया। यहाँ से हम MS वर्ड को थोड़ा ओपन करे ले रहे, या आप कोई एक पैराग्राफ कोई भी ले लेना। हम यहाँ से एक पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट करे ले रहे। फटाफट इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। हमने एक पैराग्राफ यहाँ से उठाया, इसकी कॉपी करते हैं Ctrl+C से और इसको मिनिमाइज करके यहाँ पर एक हम पी टैग ले ले रहे और पी टैग के अंदर ही हमने इसको पेस्ट कर दिया। और पेस्ट जो भी किया है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर चलते हैं आउटलाइन, यहाँ पर वर्ड रैप कर देंगे। ये लिखा वर्ड रैप, इस पर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक हमें मल्टीपल लाइनों में दिखाई देगा। अब हम क्या करते हैं, ये जो टैब लिखा है हम चाहते हैं इसको बोल्ड हो जाए, तो हमने यहाँ पर बी टैग लगाया और टैब के बाद हमने इसको बी टैग को क्लोज कर दिया। फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर हम जाके रन करते हैं तो आप देखेंगे जो ये टैब लिखा है, थोड़ा सा हम जूमिंग कर ले रहे, ये जो टैब लिखा है ये आपको थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा होगा, अलग ही आपको हाईलाइट हो रहा है। यदि हम यहाँ पर हमें स्ट्रॉन्ग यूज करना है तो आप लिख देंगे स्ट्रॉन्ग STRONG, स्ट्रॉन्ग लिखा, इसको हमने सेव किया फटाक से। तो यहाँ पर रिफ्रेश, बोल्ट और स्ट्रॉन्ग बिल्कुल सेम काम करते हैं, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। हमें अगर इटैलिक करना है तो हम सीधा कोडिंग पे चलते हैं। किसी भी वर्ड को हमें इटैलिक करना है तो हमने यहाँ पर आई लिखा, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर हम इटैलिक में कर देंगे तो ये इटैलिक में वर्ड आ जाएगा। ठीक है, अगर एम्फसिस करने हैं तो बिल्कुल सेम आपका एम्फसिस में भी होगा। और क्या क्या है देखते हैं, एक आपका बोल्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, इटैलिक, एम्फसिस हो गया। अब चलते हैं इस मार्क में। मार्क में क्या है कि फटाक से हम चलते हैं कोडिंग में। यहाँ पर हमने आई की जगह सिर्फ लिखा मार्क और हम इसको करते हैं फाइल को सेव और यहाँ पर जाके F5 कर देते हैं रिफ्रेश। तो ये जो मार्क है ये हमें एक हाइलाइटर के रूप में यूज हो रहा है। किसी भी चीज़ को हमें मार्क करना है, जैसे दैट को करना है हाईलाइट करना, तो जहाँ भी दैट लिखा है, मान लेते हैं इसमें क्या लिखा है, यू कैन दैट दैट दैट, अरे यहाँ पर कहीं, चलो हम दूसरा ले रहे हैं। हमने जैसे ये दीज को करना हाईलाइट, तो इससे पहले हम लिख देंगे मार्क और इसके मार्क को है क्लोजिंग हम इसके बाद करेंगे, दीज के बाद। हमने यहाँ पर मार्क को क्लोज कर दिया, फाइल को सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो ये भी क्या हो गया, एक आपका हाईलाइट हो गया, मतलब कि एक तरीके से इसको हमने भी हाईलाइटर का यूज कर लिया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, स्मॉल है और DL। स्मॉल का मतलब है कि जो टैब लिखा हमने इसको करते हैं फटाक से स्मॉल कर देते हैं। हमने यहाँ पर स्मॉल किया, फाइल को सेव करते हैं तो यहाँ पर जाके रिफ्रेश करते हैं तो जो भी टैब लिखा वो थोड़ा सा नॉर्मल टेक्स्ट है, वो थोड़ा छोटा रहेगा आपके पास। तो और भी नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास DEL है। DEL का देखते हैं फटाफट। हमने यहाँ पर DEL लिखा,
फाइल को सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये जो DEL लिखेंगे ये होता क्या है, बीच में एक कट का निशान हमें दे देता है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, INS है, ये अंडरलाइन लगाने के लिए हमें यहाँ पर इसको फटाफट हटाते हैं INS और इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर ये अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन के लिए हम लोग यू का भी यूज कर सकते हो, आप यू ओनली यू लिख दें और अब हम रिफ्रेश करके अब रन करते हैं, तब भी यहाँ पर वो अंडरलाइन आती रहेगी। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद होगा ये सब स्क्रिप्ट। अब सब स्क्रिप्ट के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर लिख देते हैं सब, और इसके हमने शुरू में लिख दिया H, सबसे पहले हमने लिखा H, सब के पहले हमने लिखा H और सब के बीच में लिख दिया हमने 2 और इसके बाद हमने लिख दिया O। तो फाइल को फटाफट सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर जो 2 है वो बेस लाइन से नीचे है क्योंकि उसको हमने सब के बीच में लिखा, सब स्क्रिप्ट के बीच में। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सब स्क्रिप्ट जो है, सब स्क्रिप्ट इसको बोलते हैं। अगर हम यहाँ पर सब की जगह सब लिख दें, P बना दें, B की जगह P बना दें, तो ये ऊपर चला जाएगा। अगर हम देखें तो ये ऊपर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा आपका फटाफट। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अंडरलाइन, हो गया सब, हो गया सब, तो ये सारे आपके एलिमेंट्स हो गए। अब चलते हैं हम सीधा नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास लार्जर। लार्जर में एक है बिग टैग। बिग टैग काम क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक नॉर्मली यहाँ पर आते हैं और हमें डॉक्यूमेंट को थोड़ा बड़ा दिखाना है, तो हमने यहाँ पर लगाया बिग और क्लोजिंग टैग हम इसके बाद ही करेंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बाद हम क्लोजिंग कर देते हैं, फाइल को सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर हम रिफ्रेश करते हैं, तो जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये थोड़ा सा नॉर्मल डॉक्यूमेंट से ये बड़ा डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा होगा, इस टाइप से ये थोड़ा सा बड़ा होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिग टैग है जो मैंने, अब आपका आ गया HTML लिस्ट। HTML लिस्ट क्या है, लिस्ट को पढ़ते पे समझते हैं। जो भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं डेवलपर के ग्रुप में, वो सेट ऑफ रिलेटेड टू आइटम लिस्ट, कोई भी हम एक रिलेटेड लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट और एक होती है आपकी ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आपको 1 2 3 4 और या ABCD या रोमन में 1 2 3 लिखा होगा, और अनऑर्डर लिस्ट में आपका कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, चाहे आप इसको ऊपर लिखो और चाहे इसको नीचे लिखो। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट में आपको फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ऐसा मेंशन करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें हमें कौन कौन से टैग काम आएंगे, तो पहला होगा UL टैग जो कि अनऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करेगा। उसके बाद एक OL टैग जो कि ऑर्डर लिस्ट अगर बनानी उसके लिए। अगर हमें इसके LI लिस्ट को डिफाइन करना तो LI, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट बनानी है तो DL, और डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स को डिफाइन करना तो उसके लिए हम लोग DT यूज करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अब चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अनऑर्डर लिस्ट के लिए हमें सबसे पहले एक UL टैग बनाना पड़ेगा। UL के अंदर ही हमें एक LI टैग बनाना होगा जो कि UL अनऑर्डर लिस्ट है और LI आपको लिस्ट को डिफाइन करेगा। इसके अंदर होगा क्या, एक स्मॉल मार्कअप, छोटे छोटे आपके पास एक टैग, एक ब्लैक सर्कल इस टाइप के बन के आ जाएंगे, इस टाइप से। जैसे कि यहाँ पर एक प्रैक्टिकल है, हम इसी से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल फटाफट बना दे रहे। हमारे पास ये एक फाइल खुली है, यहाँ पर हम एक अनऑर्डर लिस्ट बनाना है, तो इसके लिए UL टैग दिया हमने। आपको हो सकता है दिख रहा हो, थोड़ी सी हमने जूमिंग बढ़ा भी दे रहे। UL टैग दिया, UL टैग के बाद हम यहाँ पर देंगे LI। LI के अंदर हमने मान लेते एक लिस्ट बना रहे हैं, जैसे कि हमने लिखा कंप्यूटर, फिर हमने एक और एंटर करके एक दूसरा LI लिया और इसके अंदर हमने लिख देते हैं जैसे लैपटॉप, फिर हम एक नया एक LI ले रहे हैं और इसके अंदर हमने लिख दिया जैसे कि टैबलेट, और फिर हमने एक और ले लिया LI और इसके अंदर हमने लिख दिया मोबाइल। ठीक है, फटाक से हम फाइल को सेव करते हैं Ctrl+S से, और सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ये अनऑर्डर लिस्ट एक बनके तैयार, जिसमें कि यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स लग के आए। अगर यहाँ पर हमें अगर नंबरिंग डालनी होती तो क्या करते हैं हम, तो आपके पास चलते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं। ये तो होगी अनऑर्डर लिस्ट जो पे बनी है, इसका आउटपुट आपके पास ये रहा। अब चलते हैं, अगर हम ऑर्डर लिस्ट बनानी है तो क्या करते हैं, पहले तो ये हम ऑर्डर लिस्ट बता दे रहे, फिर हम उसमें बताते हैं। ऑर्डर लिस्ट में कुछ नहीं, यहाँ पर U की जगह में सिर्फ O को डिफाइन करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर U लिखा था, इस जगह पर आपको दिख रहा होगा U, तो U को हटा के हम यहाँ पर O लिख देंगे और लास्ट में क्लोजिंग में भी O कर देंगे,
फाइल को फटाफट सेव करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 आपका आ जाएगा। और अगर हमने यहाँ पर यूएल टैग लगाया और अगर हमने इसके अभी जो बाई डिफ़ॉल्ट जो आ रहे होंगे वो गोल सर्कल आ रहे, हमें इनको चेंज करना है, तो क्या करेंगे हम चेंज के लिए, हम सीधा चलते हैं चेंज के लिए। यहाँ पर देखो हमें बहुत सारे यूएल टैग मिलते हैं, जैसे कि हमें स्क्वायर में चाहिए तो स्क्वायर आप लिख दो, अगर हमें डिस्क में चाहिए तो आप डिस्क लिखो, अगर हमें सर्कल में चाहिए तो आप सर्कल को भी लिख सकते हो। तो कैसे लिखते हैं हम एक आध लिख के भी बता दे रहे हैं आपको फटाफट। हम चलते हैं कोडिंग में। कोडिंग में हमने यहाँ पर यूएल के अंदर ही हमें लिखना पड़ता है टाइप और इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, और इसके अंदर हमने यहाँ पर लिखते हैं जैसे कि हमें चाहिए स्क्वायर में SQUARE, बस फटाक से फाइल को सेव करते हैं, कंट्रोल S और इसको करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर जो अब ये आ रहे हैं आपको अगर दिख रहा होगा तो ये किस टाइप के आ रहे हैं स्क्वायर में। अगर आपको ये सर्कल में चाहिए तो आप सर्कल लिख सकते हो, ये कैसे स्क्वायर डिस्क सर्कल बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। ऐसे ही ऑर्डर लिस्ट में भी अगर हम बाई डिफ़ॉल्ट ऑर्डर लिस्ट लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, फिलहाल के लिए हमने यहाँ पर OL टैग लगाया और जो भी लिखा था फटाक से वो हटा दे रहे, और ये हमने इसको फाइल को सेव करते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग आ रही है, अगर हमें यहाँ पर ABCD देना है तो क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हम यूज करेंगे OL के अंदर ही लिखेंगे हम टाइप इक्वल इन्वर्टेड कॉमा, वहाँ हम दे देंगे A, अगर हम स्मॉल a दे देंगे तो स्मॉल में आएगा, कैपिटल A दे देंगे तो कैपिटल में आएगा। फटाफट हमने फाइल को सेव करते हैं। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ABCD में आ जाए। अगर हमें कैपिटल ABCD चाहिए तो यहाँ पर कैपिटल A लिख देंगे हम और फाइल को सेव कर लेंगे। फाइल को सेव करने के बाद यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे तो कैपिटल ABC। अगर हमें रोमन में चाहिए तो यहाँ पर हम I बना देंगे, फाइल को सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर रोमन में 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो ये आपका हो गया ऑर्डर लिस्ट बनाना हो, अनऑर्डर लिस्ट बनाना हो, अगर ऐसा कुछ भी करना है तो आप उसके लिए इसका यूज कर सकते हैं। OL टाइप में आप 1 है, आप इस टाइप रोमन संख्या कैपिटल में, स्मॉल में, A कैपिटल या लोअर केस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं और आपके लिए हम नई वीडियो बहुत ही जल्दी लाएंगे। तो फिलहाल के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद।